ये है रत्नेश शुक्ला, जिन्हें पहले मारा गया, घसीटा गया और फिर बाद में सॉरी बोलने के लिए किया गया। देखिए आप वीडियो। आप देख सकते हो किस प्रकार जबरदस्ती मार मार कर सॉरी बुलाया जा रहा है। ये कानून की किताब हाथ में थी, लेकिन चले लात और घुसे। हाँ दोस्तों, और धमकियाँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी बाराबंकी पर हैदरगढ़ टोल प्लाजा की, जहाँ पर रत्नेश शुक्ला जी पर जान से मारने जैसा हमला हुआ। क्या टोल प्लाजा अब कानून के ऊपर हो गया है? और लात, घुसे, डंडे और जोर जोर से चिल्लाए सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। ये दोस्तों, ये तो वकील था जो वहाँ पर अगर आम इंसान होता तो क्या होता, और उस वकील के साथ इतना गंदा बर्ताव किया। आज हम पूरी घटना आपको बताते हैं क्या हुआ हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर। आप अगर नए हैं तो जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर सचिन दांगी, आप सभी का हमारे चैनल डॉक्टर सचिन दांगी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यह घटना है बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ टोल प्लाजा की। अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला जो अपने काम के सफर कर रहे थे, काम के लिए सफर कर रहे थे, जब टोल प्लाजा पहुंचे तो उन्होंने टोल शुल्क को लेकर सवाल उठाया। कहा कि रसीद कहाँ है, फास्टैग होने के बावजूद केस क्यों नहीं, या नियमों का पालन क्यों नहीं, या जो भी उनका मसला होगा कि उनके पास केस नहीं होगा या उनका जो फास्टैग है वो एक्सपायर हो गया होगा। इन तीनों चारों में से कुछ एक मसला हो सकता है, लेकिन सवाल पूछना क्या गुनाह बन गया? और अगर ऐसे में किसी इंसान का फास्टैग खत्म हो गया, उसके पास केस भी ना हो, तो क्या उस पर लाठी, डंडे, घूसे मारना एक कहाँ का कानून है? एक जरा सी बहस ने इतना बड़ा हमले का रूप ले लिया दोस्तों। टोल कर्मी की बहस बढ़ती गई। कुछ ही मिनटों में उन्हें गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा और बदसलूक के साथ उनके साथ इतनी मारपीट हुई कि जिसने भी देखा उनकी रूह कांप गई कि एक वकील पर इतना अत्याचार कैसे। अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ टोल कर्मियों और बाउंसरों ने मिलकर हमला किया, उन्हें धक्का मारा और धमकाया। टोल प्लाजा पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे और बैरियर होते हुए भी कोई उन्हें बचा नहीं सका। और कोई बचा नहीं, यानी यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई गई दोस्तों। जैसे ही मामला उनके साथी वकील तक पहुंचा, उन्होंने संगठन की यूनिटी की तारीफ करना चाहता हूँ, उनकी यूनिटी की इसलिए तारीफ करना चाहता हूँ कि कुछ देर बाद यहाँ पर सभी वकील इकट्ठा हुए। स्थानीय वकीलों ने गुस्सा किया और वकील टोल प्लाजा पर पहुंचे, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, सारे बैरिकेड वहाँ के इधर उधर तोड़े। और वकीलों का साफ कहना था कि आज वकील पीटा है, कल कोई आम नागरिक को भी ये पीटेंगे। बाद में मामला बढ़ता गया और प्रशासन हरकत में आया। एनएचएआई ने टोल कंपनी पर कार्रवाई की। टोल कंपनी का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया और 5.5 करोड़ 5.3 करोड़ की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली टोल प्लाजा की। दूसरी कंपनी का टोल प्लाजा संचालक को सौंप दिया है। साथ ही टोल मैनेजर समेत कई लोगों पर गिरफ्तारी कर ली और न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। अब असली सवाल यह है, लेकिन क्या बिना वकीलों के विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई होती? क्या आम आदमी के साथ हुई इसी घटना में भी इतनी तेज कार्रवाई होती? क्या कानून दायरे में कब आएंगे ये टोल प्लाजा? दोस्तों, अंत में मैं इतनी लाइन कहना चाहता हूं कि टोल प्लाजा की ये घटना सिर्फ एक वकील पर हमला नहीं, यह उसने पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। यहाँ सवाल पूछने की सजा मारपीट बन जाती है दोस्तों। और भी अगर आपको डिटेल में ये चाहिए तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें अभी फर्म का लाइसेंस रद्द हो गया है और आरोपी सहित 5 लोगों को रिमांड पर भेज दिया है। हैदरगढ़ पुलिस ने गुरुवार को मारपीट के आरोपी टोल मैनेजर जगभांग सिंह सहित 5 लोगों पर शांति भंग चालान कर भेज दिया। इसके बाद शुक्रवार को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रुचि तिवारी की कोर्ट में पेशी हुई, पुलिस ने आपराधिक साजिश के तहत जानलेवा हमला, मारपीट, धमकी आदि धाराओं के तहत आरोपी की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर मंजूर करते हुए आरोपी को 29 तक जेल में रखने के आदेश दे दिए दोस्तों। पहुंचते रहे वकील टोल प्लाजा बाराबंकी पर शुक्रवार को भी वकील पहुंचते रहे। लखनऊ से भी कई वकील बार काउंसिलिंग चुनाव प्रत्याशी साथियों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे और नारेबाजी की। एसपी कार्यालय भी नारेबाजी की। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और नाथ विकास चंद त्रिपाठी ने आरोपी टोल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर व्यवस्था संभाली। दोस्तों, जो बाराबंकी सुल्तानपुर हाईवे के बाराबंकी टोल प्लाजा के साथ मारपीट से भड़के वकीलों में हंगामा, दूसरे दिन भी वाहन बिना टोल दिए गुजरते रहे। हंगामा को देखते हुए एनएचएआई ने शुक्रवार देर शाम संचालक को काम देख रही कंपनी ने लाइसेंस रद्द कर दिया और 5.3 करोड़ की जमानत राशि भी जब्त कर ली। इसके साथ ही नई कंपनी को जिम्मा सौंप दिया। हालांकि इससे पहले पूरे दिन बैरियर उठे रहे और वाहन गुजरते रहे, जिससे प्रशासन का ऑटो मोड में टैक्स कटता रहा और फास्टैग को लेकर भी साथियों से मारपीट में नाराजगी वकील के जुटने पर टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी भाग निकले। इस दौरान वकीलों ने बैरियर और फास्टैग स्कैनर तोड़ दिए। के बाद शुक्रवार को एडीएम हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा, सीओ हैदरगढ़ समीर सिंह व इंस्पेक्टर अभिमन्यु मल्क फोर्स के साथ टोल प्लाजा पर मुस्तैद रहे। वहीं वकील की पिटाई के वीडियो वायरल संज्ञान लेते हुए बाराबंकी हैदर टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली कंपनी काम देख रही स्काई ला कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। एनएचएआई के पीड़ित नुकुल प्रकाश वर्मा के अनुसार नई कंपनी इनोवेट को काम सौंपा है। दोस्तों, ये था पूरा मामला और आपको हमने इसलिए पूरा ये सुना दिया। ये देखो दोस्तों, पेपर की कटिंग है और आपको कोई भी खबर का वंचित ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी इससे बता दी है। और अगर किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना होती है तो हमें प्रशासन को सूचना देना चाहिए और मैं प्रशासन से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं, ताकि आने वाले टाइम में किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना ना हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।